नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने केन्या दौरे के दौरान हरियाणा प्रतिनिधिमंडल की रिपोर्ट पर समीक्षा बैठक की है और कृषि निवेश के अवसरों और वैश्विक सहयोग के संभावित क्षेत्रों पर विस्तार से चर्चा की। तो वहीं इस बैठक में सीएम सैनी ने कहा कि हरियाणा केन्या कृषि सहयोग हमारे किसानों के लिए नए अवसरों का द्वार खोलेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि इस साझेदारी से कृषि उत्पादन, प्रोसेसिंग और निर्यात के क्षेत्र में प्रदेश को वैश्विक पहचान मिलेगी, जिसको लेकर केन्या में लगभग 1 लाख हेक्टेयर भूमि पर हरियाणा के किसानों के लिए खेती की संभावनाएं हैं तलाशने के लिए सीएम सैनी ने अधिकारियों को निर्देश भी दिए हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि राज्य में चल रही सभी बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर और सार्वजनिक उपयोग की परियोजनाएं तय मानकों और गुणवत्ता के साथ में निर्धारित समय सीमा में पूरी की जाएं, ताकि नागरिकों को जल्द इनका लाभ मिल सके। चंडीगढ़ में राज्य प्रगति डैशबोर्ड की बैठक में मुख्यमंत्री ने 75 करोड़ रुपए से भी अधिक लागत वाली मेगा परियोजनाओं की समीक्षा की है और कहा कि देरी के मामलों में जिम्मेदारी तय की जाएगी। उन्होंने विभागों को मासिक समीक्षा रिपोर्ट तैयार कर डैशबोर्ड पर अपलोड करने के निर्देश दिए, जिससे पारदर्शिता और निगरानी सुनिश्चित हो सके। परियोजनाओं की हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। राज्य में चल रही सभी इंफ्रास्ट्रक्चर और सार्वजनिक उपयोग की परियोजनाएं तय मानकों, गुणवत्ता के साथ निर्धारित समय सीमा में पूरी की जाएं, ताकि नागरिकों को जल्द इनका लाभ मिल सके। चंडीगढ़ में राज्य प्रगति डैशबोर्ड की बैठक में मुख्यमंत्री ने 75 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली मेगा परियोजनाओं की समीक्षा की है और कहा कि देरी के मामलों में जिम्मेदारी तय की जाएगी। उन्होंने विभागों को मासिक समीक्षा रिपोर्ट तैयार कर डैशबोर्ड पर अपलोड करने के निर्देश दिए, जिससे पारदर्शिता और निगरानी सुनिश्चित हो सके। तो सीएम सैनी ने कार्य पूरे करने के निर्देश दिए हैं, अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करने के निर्देश दिए गए हैं। तो आपको बताते चलें कि लगातार मेगा परियोजनाओं की प्रगति पर समीक्षा की गई है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने संत कबीर कुटीर पर विश्व चैंपियन क्रिकेटर शेफाली वर्मा का भव्य स्वागत किया। हरियाणा सरकार की तरफ से उन्हें 1.50 करोड़ रुपए का कैश अवार्ड और ग्रेड ए ग्रेडेशन सर्टिफिकेट प्रदान किया और इसके साथ ही हरियाणा महिला आयोग ने शेफाली वर्मा को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि शेफाली ने न केवल प्रदेश बल्कि पूरे देश का मान बढ़ाया। वे युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। शेफाली वर्मा ने परिवार सहित हरियाणा सरकार और अधिकारियों का धन्यवाद दिया है। हाँ जी, बहुत अच्छा लगा और हरियाणा से हूँ तो बहुत अलग ही प्राउड फीलिंग है। और जब हम जीते, ये सिर्फ हमारी टीम की विक्ट्री नहीं है, पूरी वुमेंस क्रिकेट की विक्ट्री है। तो बहुत ज़्यादा खुशी है हमारी टीम फाइनल में जीती। हाँ जी, जैसे आप सबको पता है हरियाणा की मिट्टी एक स्पोर्ट्स के लिए बनी हुई है और जब आज सीएम सर से मिली तो बहुत अच्छा लगा। और हरियाणा के सभी लोग हमेशा स्पोर्ट्स पर्सन को अलग बैक करते हैं। तो जैसे कि आज सीएम सर से मिली, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आया मुझे और उन्होंने बहुत ज़्यादा बधाइयाँ दी, बहुत ज़्यादा खुशी है। और यही बोलूँगी सभी देशवासियों को, अपने हरियाणा वालों को, कि हमेशा अच्छी मेहनत करिए और स्पोर्ट्स पर्सन को तो हरियाणा सरकार हमेशा बैक करती रहती है, तो सभी अच्छा करिए। बिग थैंक यू टू एवरीवन और स्पेशली हरियाणा सरकार एंड एवरीवन, सब ने जितने मुझे सपोर्ट किया है। और मैं सबको यही बोलूँगी कि सच्ची मेहनत करिए और अपने आप पे बिलीफ रखिए और आप सभी मंजिलें हासिल कर सकते हैं। आप सब अपने मम्मी पापा का नाम रोशन कीजिए।
हरियाणा बीजेपी की संगठनात्मक बैठक मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में आयोजित हुई। प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली और प्रदेश और जिला पदाधिकारी उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री ने सरकार की योजनाओं पर फीडबैक लिया, जिसमें धान और कपास की खरीद और जिला स्तर पर जनता शिविरों की गतिविधियों की समीक्षा भी शामिल रही। मोहनलाल बड़ोली ने बताया कि संगठनात्मक बैठक 1 महीने में 2 बार होती है और इससे सभी सदस्यों को योजनाओं की जानकारी मिलती है। कांग्रेस के वोट पर गाड़ी छोड़ अभियान पर मोहनलाल बड़ोली ने प्रतिक्रिया दी है और उन्होंने राहुल गांधी द्वारा लगाए गए फर्जी वोट आरोपों को खारिज किया और बताया कि जांच में 21 में से 21 वोट सही पाए गए हैं, जबकि एक मतदाता का निधन हो चुका था। 17 तारीख का जो राय स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी में है वो कैंसिल हो गया था और अब 25 नवंबर को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का 2 बजे कुरुक्षेत्र में आगमन रहेगा और गुरु तेग बहादुर जी की जो 350 साल है उसको मनाने का कार्यक्रम है। और उस दिन जो समय प्रधानमंत्री जी का हरियाणा को मिला है उसकी जानकारी सबको दी है। इस प्रकार से आज सरकार का और संगठन की एक अच्छी बैठक यहाँ पर हुई है और सभी चीज़ों की बहुत सारे काम जो सरकार के हैं उनके बारे में मुख्यमंत्री जी ने बताया है और जो फीडबैक जिलाध्यक्ष और प्रभारी और पदाधिकारियों के माध्यम से मुख्यमंत्री जी लेते हैं उसकी एक समीक्षा बैठक आज रही। दिल्ली पुलिस को जिस लाल गाड़ी की तलाश थी वे फरीदाबाद के खड़वली गांव के एक खाली प्लॉट में खड़ी मिली है। जानकारी के मुताबिक ये प्लॉट शकीरा और लालू का है, जहां देर रात लालू का एक रिश्तेदार एक गाड़ी को वहां खड़ा करके वहां से चला गया। कौन खड़ी करके गया था इसको? सर ये पता नहीं, कोई बाहर का बंदा, कोई रिश्तेदार, कौन ये कहीं नहीं कह सकते। जानकारी जो मिल पा रही है वो समीम का जो रिश्तेदार है वो खड़ी करके गया था इसको। नहीं सर ये तो मेरे को नॉलेज नहीं है। वो लालू बता रहे हो आप, जिसका नाम क्या नाम? लल्लू लल्लू का रिश्तेदार है वो? नहीं, प्लॉट लल्लू का है। तो घर के रिश्तेदार किसका था? वो हो सके जब वहाँ पे खड़ी करगा तो उनकी कोई रिश्तेदार हो सके। ठीक है, या मैं कहना सकूँ या कोई। ठीक है, ठीक है। हाँ या ये समीम उर्फ ताते कौन है? चाचा जी मेरा चाचा है। चाचा है? हाँ। अच्छा, उनकी प्लॉट है ये? नहीं, उसकी प्लॉट परली तरफ है। अच्छा, जो ये प्लॉट में गाड़ी खड़ी है ये किसकी है? ये प्लॉट वहीद की है जी। वहीद की? जी, वहीद के लड़का है वो, साकर है, लल्लू है। अच्छा, उनके लड़के हैं साकिर और लल्लू? लल्लू। अच्छा, उनके रिश्तेदार ने गाड़ी खड़ी करी है? उसके रिश्तेदार ने कोई गाड़ी। कल तक थी गाड़ी ये या? सब यही बता रहे, रात में आई थी, ये रात में आई थी। कल रात को आई है गाड़ी? हाँ जी। समय कोई पता है इसका? नहीं सर ये तो मैं नहीं कह सकता। मैं तो यहाँ 15 दिन हो जाए मेरे को। आप क्या लगते हैं इनके? मैं उसका चाचा लगता हूँ। किसके? लल्लू साकर। अच्छा जी। तो आपको जानकारी नहीं है ऐसा कौन सा रिश्तेदार है जो गाड़ी छोड़ के गया? मेरे को जानकारी नहीं है इसके बारे में। तो पुलिस से कोई बातचीत हुई है? पुलिस से कोई बातचीत नहीं। करनाल में कांग्रेस की तरफ से वोट चोर गद्दी छोड़ को लेकर एक जनसभा की गई, जिसके बाद में कांग्रेस के नेताओं ने प्रदर्शन किया, जिला सचिवालय में पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह और सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा करनाल पहुंचे, जहां कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाते हुए दोनों नेता दिखाई दिए। प्रदर्शन के बाद मीडिया से बातचीत में दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि राहुल गांधी ने जो प्रश्न उठाए थे उनका कोई जवाब चुनाव आयोग से आया नहीं है। चुनाव आयोग के जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं वह बीजेपी के मुख्य पन्ना प्रमुख के रूप में काम कर रहे हैं। बीजेपी के साथ मिलीभगत करके मतदाता सूची में बड़े घोटाले करने का काम उनके कार्यकाल में हुआ है। साथ ही उन्होंने कहा कि हरियाणा में तो वोट नहीं सत्ता चोरी हुई है। वहीं आतंकी हमले पर दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि हम उसकी निंदा करते हैं, दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। प्रदेश कांग्रेस कमेटी प्रदर्शन कराने का कार्य करेगी। वोट चोरी से हरियाणा की सरकार बनी है। राहुल गांधी जी जो प्रश्न उठाए थे उनका कोई जवाब चुनाव आयोग से आया नहीं है। चुनाव
आयोग के जो मुख्य चुनाव आयुक्त है ज्ञानेश कुमार, वो मुख्य चुनाव आयुक्त न होकर भाजपा के मुख्य पन्ना प्रमुख के रूप में भाजपा के साथ मिली भगत करवा के मतदाता सूची में बड़े गड़बड़ घोटाले कराने का कार्य इनके कार्यकाल में हुआ है। और हरियाणा में तो वोट चोरी नहीं, सत्ता चोरी हुई है, क्योंकि मात्र 22,000 वोटों से के अंतर से सरकार बनी है, जबकि 25 लाख मतदाता ऐसे हैं जिनका आता पता नहीं लग रहा। उनके 25 लाख मतदाताओं पर प्रश्न चिन्ह लग गया है राहुल गांधी जी के प्रेस वार्ता के बाद। महेंद्रगढ़ पुलिस ने अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान ऑपरेशन ट्रैकडाउन के तहत मारपीट के मामले में फरार चल रहे 5 वांछित आरोपियों को काबू किया है। तो वहीं पुलिस जांच में सामने आया कि यह झगड़ा 2 साल पुराने आपसी विवाद की रंजिश के चलते किया गया था, जहां इस दौरान पुलिस ने मारपीट में प्रयुक्त डंडे और लोहे की रॉड बरामद की है, जिस पर और जानकारी देते हुए महेंद्रगढ़ थाना प्रभारी पवन कुमार ने बताया कि गिरफ्तार सभी आरोपी ऑपरेशन ट्रैकडाउन के तहत वांछित थे और आज शहर महेंद्रगढ़ से काबू किए गए हैं। इनमें से 2 आरोपियों पर पहले से 2 मुकदमे दर्ज हैं। ये पुलिस महानिदेशक हरियाणा द्वारा एक ऑपरेशन ट्रैक डाउन अपराधियों के खिलाफ चला हुआ है 5 नवंबर से 20 नवंबर तक, जिसके तहत मुकदमा नंबर 174 में 5 वांछित अपराधी थे, जो ऑपरेशन ट्रैक डाउन को मद्देनजर रखते हुए इनको आज शहर महेंद्रगढ़ से काबू किया गया है। सर कौन कौन और कहां से गिरफ्तारी हुई? इसमें आरोपी मोहित, मन्नू, सन्नी, पोनी व जोनी, ये सभी बासमोला महेंद्रगढ़ के रहने वाले हैं और शहर महेंद्रगढ़ से इनको काबू किया गया। तो सर क्या मामला था ये पूरा? ये प्रदीप पुत्र दयानंद वासी बासमोला के साथ इन्होंने दिनांक 28/10/25 को मारपीट की थी और उसके बाद से ये सभी आरोपी भागे हुए थे। ये ऑपरेशन ट्रैक डाउन के तहत ये वांछित अपराधी थे और इनको आज शहर महेंद्रगढ़ से काबू किया गया। तो सर ये किन से चोट पहुंचाई गई, बरामद हो पाया है? हाँ, इन्होंने डंडे व एक दताड़ी व एक लोहे की राड से इन्होंने प्रदीप को चोट मारी थी। जो सभी आरोपियों से जो चोट मारने वाले हथियार हैं उनको बरामद किया गया है। नारनौल में हुडा सेक्टर 1 स्थित एक मकान के बेसमेंट में अचानक से आग लग गई और आग लगने की सूचना पड़ोसियों ने मकान मालिक और दमकल विभाग को दी है। मकान नंबर 1737 के बेसमेंट में डांस अकेडमी चल रही थी, जहां रखे सामान में अचानक से आग लग गई। देखते ही देखते बेसमेंट से धुआं उठने लगा। उस वक्त मकान मालिक रिटायर्ड जेई अशोक यादव घर पर नहीं थे। एक डांस अकेडमी भी बंद थी और सूचना मिलते ही दमकल की 3 गाड़ियां मौके पर पहुंची। करीब 1.25 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। डांस अकेडमी संचालक अशोक कुमार ने बताया कि आग लगने से उनका लैपटॉप, स्पीकर और फर्नीचर सहित करीब 1.5 से 2 लाख का सामान जल गया है। महावीर चौक पुलिस चौकी इंचार्ज जय भगवान ने बताया कि सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। इलाके में सुरक्षा व्यवस्था संभाली गई ताकि कोई अनहोनी ना हो। अचानक से आग लगी, कैसे लगी ये मेरे को कुछ नहीं पता। मैं उस टाइम पे आग लगी हुई थी, काफी यहाँ पे खड़े हुए थे। फायर ब्रिगेड के पास में कॉल किया, उन्होंने आके ये करा। अगर नुकसान की बात करें तो नुकसान 1.5-2 लाख रुपए का सामान रखा था। नीचे लैपटॉप रखे हुए थे, कंप्यूटर रखा हुआ था, म्यूजिक सिस्टम का ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स थे, काफी चीजें थी यहाँ पे। ये हमें 4:15 बजे से सूचना मिली कि हुड्डा में मकान नंबर 1737 में आग बेसमेंट में आग लगी हुई है। तो हम तुरंत मौके पहुंचे और फायर ब्रिगेड को बुला के आग को काबू कर लिया गया। और इसमें अभी जान माल की अभी कोई ऐसी हताहत होने की वो नहीं है और अभी चेकिंग चल रही है कितना माल का नुकसान हुआ है तो मालिक को खुद बताएगा। ये हमें मकान में आग लगने की सूचना मिली थी, तो उस पर तुरंत कार्रवाई करते हुए हमारी गाड़ी मौके पर पहुंची और हमने तुरंत 3 गाड़ियों से इसके ऊपर काबू पा लिया। अंदर 2 सिलेंडर भरे हुए रखे थे जिनको मैंने बाहर निकाला और अभी मकान पूर्ण रूप से सुरक्षित है
कोई जनहानि। आग लगने का कारण तो फिलहाल तो ऐसा लगता है शॉर्ट सर्किट ही हो, क्योंकि काबू पाने में तो अभी हमारे पास 4:19 के आसपास मैसेज आया, 4:19, और अभी क्या टाइम हुआ अभी, हाँ, तो लगभग 1-1.25 घंटे की मशक्कत से हमने अंदर एक डैशबोर्ड था जिसमें कागजात वगैरह थे, उसमें आग लगी हुई थी। हरियाणा के पलवल में सर्दियों की शुरुआत के साथ ही चोरी की वारदातें बढ़ने लगी हैं। ताजा मामला ओमेक्स सिटी का है, जहां चोरों ने एक नामी डॉक्टर सूर्य मोहन बंगला के घर में सेंध लगाकर नकदी और जेवरात चोरी कर लिए हैं। चोर कमरों से बचने के लिए वाईफाई की तार काटकर सीसीटीवी का रुख मोड़ गए हैं, और लेकिन उनकी तस्वीरें कैमरे में कैद हो गई। बताया यह भी गया कि चोर किचन की खिड़की की ग्रिल हटाकर घर में दाखिल हुए और लगभग 1.5 से 2 लाख रुपए की चोरी को अंजाम दिया। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची, जांच शुरू कर दी गई। ओमेक्स सिटी की सुरक्षा व्यवस्था पर भी अब भी सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या है, रात को बताया जा रहा है कि कुछ चोर आए हैं, क्या देखा आपने, क्या सुना? मैं सुना आवाज़ हो रही थी, मैं जब बाहर निकला तो उनकी स्कूटरी खड़ी थी। मैं फिर इधर का गेट खुला हुआ था, उसके अंदर आया हूँ। जब किचन विचन का हुई देखा, किचन की जाली निकली पड़ी। वह जो मैं ऊपर चक्कर मारने गया था वह निकल के जब भागे थे। कितने लोग थे? लोग तो नहीं थे, 2 लोग। 2 लोग थे। तो हम तो स्कूटी का कोई नंबर पढ़ पाए आप? पढ़ पाया नहीं। कुछ लग पाया कि कैसे लोग थे? नहीं। कुछ बातचीत कर रहे हो? ना कोई बातचीत नहीं हो। तो बता रहे कि अपना हेलमेट भी छोड़ के जल्दबाजी में? हाँ, हेलमेट तो उधर रखा मिला। आज सुबह 3-3:15 बजे हमें हमारे गार्ड ने विजय ने जगाया और उसने बताया कि 2 आदमी इधर से भाग के, पिछले गेट से भाग के एक स्कूटी पे आए थे, हेलमेट यहीं छोड़ गए और भाग गए, मार्केट की तरफ गए हैं। हमने अंदर देखा तो ये खिड़की की ग्रिल तोड़ के, किचन की खिड़की की ग्रिल तोड़ के वो अंदर घुसे हैं, और घुस के उन्होंने कैमरा जो है वो ख़राब कर दिया और कैमरे के ऊपर तौलिया डाल दिया, वाईफाई का कनेक्शन हटा दिया और सारे कमरे में घूमे हैं। हमारे कमरा जिसमें हम सो रहे थे, हम दोनों ही थे, उसमें अंदर नहीं गए, काफ़ी देर बाहर देखते रहे। काली बादाम। यमुनानगर में बदलते मौसम का असर लोगों के स्वास्थ्य पर साफ दिख रहा है। सिविल अस्पतालों और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है, जिनसे ज्यादातर खांसी, जुकाम और बुखार से पीड़ित हैं, और डॉक्टरों के अनुसार बुजुर्ग और छोटे बच्चे सबसे अधिक प्रभावित हो रहे हैं। प्रतापनगर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में रोजाना करीब 100 मरीज इलाज के लिए पहुंच रहे हैं, जिनमें से 60% मौसमी बीमारियों से ग्रस्त हैं। डॉक्टर परविंदर सिंह ने लोगों से एहतियात बरतने, प्रदूषण से बचने और सांस संबंधी रोगों से बचाव के लिए मास्क पहनने की अपील की है। जुकाम हो रहा है जी। कितने दिन से हो रहा है जी? ये तो जी 2-3 दिन से ही हो रहा है जी। तो घर में और भी है किसी को? ना जी। तो दवाई ली है इसकी? हाँ जी, बाहर से दवाई ली थी, आराम नहीं लगा। बाहर से लेके आराम नहीं आया? हाँ जी, जुकाम खांसी। और क्या दिक्कत है जी? बस जी यही है, गले में खाज पूज से। कितने दिन से है जी? 2-3 दिन हो गए जी। मेरे को 2 दिन पहले बुखार हो जाता जी, थोड़ी सांसों में भी दिक्कत हो जा, तो उसकी दवाई लेने के लिए आया था। सांस में कभी कभी ज़्यादा दिक्कत हो जा, ये तो पता नहीं जी। दवाई मिल गई है? लेने लग रहे हैं जी। क्या काम क्या करते हो? राजमिस्त्री का जी। तो क्या मौसम की वजह से लग रहा है या फिर पहले से बीमारी ऐसी है? ना अभी होया जी, पहली बार, पहले कभी नहीं आया था। एक आधी बार सांस में दिक्कत है, गाँव के ऐसी ही दवाई ले लेते बस। बदलते मौसम के कारण सबसे ज़्यादा मरीज़ फ्लू और सांस की दिक्कत के आ रहे हैं। जैसे जैसे मौसम में ठंडक बढ़ेगी उस हिसाब से ये जो सांस में दिक्कत है इसके मरीज़ बढ़ेंगे, खासकर बच्चे और बूढ़े, या जो किसी बीमारी से ग्रस्त हैं, गंभीर बीमारी से, जैसे टीबी वाले, इनमें सांस की दिक्कत ज़्यादा बढ़ जाती है इस मौसम में। तो एहतियात के तौर पर जैसे ठंड बढ़ती तो इनमें थोड़ा ठंड में बाहर जाने से थोड़ा बचाव करना चाहिए। ज़्यादा ज़रूरत तो बाहर जाना चाहिए, नहीं तो जब
धूप थोड़ी मतलब ठंड थोड़ी कम हो तो बाहर अपना जो कार्य है वो करेंगे। नारनौल में नए मेडिकल कॉलेज में एडमिशन प्रक्रिया शुरू हो गई है। पहले चरण में 100 सीटों की मंजूरी दी गई है, जिनमें से 95 सीटों पर दाखिले हो चुके हैं। सीएम सैनी और स्वास्थ्य मंत्री के प्रयासों से ये मेडिकल कॉलेज शुरू हुआ है, जिससे क्षेत्र में खुशी का माहौल है। कोरियावास गांव में 2014 में इसकी नींव रखी गई थी और पंचायत ने 85 एकड़ जमीन सरकार को निःशुल्क दी है। मेडिकल कॉलेज और 500 बेड के अस्पताल पर लगभग 1300 करोड़ रुपए की लागत आई है। डायरेक्टर विजेंद्र कुमार के अनुसार अगले महीने निरीक्षण होगा। एसोसिएट प्रोफेसर लोकेंद्र ने बताया कि 85 सीटें हरियाणा कोटे, 15 सीटें केंद्र कोटे की हैं। स्थानीय लोग बेहतर इलाज और रोजगार के अवसर मिलने की उम्मीद जता रहे हैं। लोकेंद्र, एसोसिएट प्रोफेसर एनेस्थीसिया एंड क्रिटिकल केयर विभाग से। तो मैं आपको एडमिशन के बारे में ये बताना चाहूँगा कि हमारी को एनएमसी जो हमारी रेगुलेटिंग बॉडी है, इसने हमें सेकेंड राउंड काउंसलिंग में हमें 100 सीटें प्रोवाइड करी हैं, जिसमें से उसका डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे है कि 15 सीटें हमारे पास ऑल इंडिया कोटा से आएंगी, 85 सीटें हमारे पास स्टेट कोटा मतलब हरियाणा वाले जो बच्चे अप्लाई करेंगे, हरियाणा से हमारे पास 85 बच्चे आएंगे। तो सेकेंड काउंसलिंग में हमारे पास पूरी सीटें नहीं भर पाई थी, तो अभी रिसेंटली 8 तारीख को हमारी थर्ड काउंसलिंग खत्म हुई है। इस काउंसलिंग के अंत तक हमारे पास 100 में से 95 बच्चे आ चुके हैं, 95 बच्चे आ चुके हैं, जिसमें से 15 में से 12 बच्चे ऑल इंडिया काउंसलिंग के आ गए हैं, 3 सीट वहां से वेकेंट है, और स्टेट की में 2 बच्चे नहीं आए हैं, तो वो 2 सीटें हमारी अभी भी वेकेंट हैं। तो टोटल कुल मिला के 5 सीटें वेकेंट हैं, जो कि हमारी नेक्स्ट काउंसलिंग में जिसको बोलते हैं स्टे राउंड। तो स्टे राउंड की काउंसलिंग अभी 10 नवंबर से चालू होनी है। उसके बाद हमें उम्मीद है कि वो 5 सीटें भी हमारी फुलफिल हो जाएंगी और हमारे पास 100 के 100 एडमिशन पूरे हो जाएंगे। मेरा नाम सूरत सिंह, गांव कोरियावास। मैं यहाँ मेडिकल कॉलेज बनने पर बहुत बहुत सरकार का शुक्रिया अदा करता हूँ, और यहाँ पर 100 सीटों का एडमिशन हो चुका है, और हरियाणा सरकार ने यहाँ पर मशीनरी भी ला करके सारी लगा दी हैं। ओपीडी सुचारू रूप से चल रही है, और हमारे नारनौल के पास में होने की वजह से शहर और आसपास राजस्थान तक के लोगों को बहुत फायदा मिल रहा है। हम सरकार का धन्यवाद करते हैं। मैं राजेश कुमार, गांव कोरियावास। मैं सरकार का बहुत धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने 100 सीटें अलॉट की और सभी सीटों पे अभी एडमिशन हो चुका है। इस कॉलेज से आसपास के सभी जो पड़ोसी गांव हैं, सभी को इसका फायदा हो रहा है, और इलाज के लिए दूर नहीं जाना पड़ रहा है, यहाँ नजदीक इलाज हो रहा है। नई मशीनें आ चुकी हैं, और यहाँ रोजगार के भी अवसर मिलेंगे पड़ोसी गाँव के बच्चों को। तो मैं सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मेडिकल कॉलेज 150 MBBS सीट्स का बनाया है गवर्नमेंट ने, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट से नेशनल मेडिकल काउंसिल ने 100 सीट्स मंजूर करी हैं। स्टार्टिंग में 100 ही करती हैं, और 500 बेडेड हमारा रेडी है। इंस्पेक्शन नेक्स्ट मंथ है, दिसंबर में, और अहलूवालिया कंस्ट्रक्शन ने इसकी कंस्ट्रक्शन करी है टेंडर के थ्रू। 750 करोड़ के करीब हरियाणा गवर्नमेंट ने इस पर खर्चा कराया है। 80 एकड़ के करीब ये जमीन है, जिसमें 2 फेज हैं। 50 एकड़ में मेडिकल कॉलेज, एकेडमिक सेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक, एग्जामिनेशन हॉल, हॉस्पिटल, इमरजेंसी, कैजुअलिटी, ओपीडी, सीनियर रेजिडेंट, जूनियर रेजिडेंट कैंपस है। तो फर्स्ट ईयर में हमारे 100 बच्चे आ गए हैं, 100 में से हमारे 95 बच्चे ज्वाइन कर गए हैं। आखिरी काउंसलिंग रह रही है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।